तो क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और पैसे थे नहीं, मेरी शादी हो चुकी थी, तो मुझे याद है आफ्टर माय मैरिज माय डॉटर वाज बोर्न, तो सब मैंने अपनी मदर की लास्ट ज्वेलरी बेच के, मेरे पास 10 रुपए नहीं थे खरीदने के लिए, दूध खरीदने के लिए। उसके बाद मैंने 3 काम करने की कोशिश की बिना पैसे के, और तीनों में फेल हो गया साहब। उसके बाद नवंबर 13, 1975 मैं इंडिया छोड़ के चला गया, और मैं पहले गया टोरंटो कनाडा। तो वहाँ पर बाल्टी लेके घर घर गाड़ियाँ साफ करता था, साल 1.5 साल तकरीबन। तो टोटली बाय एक्सीडेंट मैं लाइफ इंश्योरेंस बेचना शुरू किया, टोटली बाय एक्सीडेंट। और मेरे हिसाब से दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी इन माय लाइफ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, किताब बेचना, घर बेचना, दूसरी चीज, 4 चीज बेचना, इट्स मच इजियर। द टफेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस। तो जब आप बेच रहे तब और ज्यादा मुश्किल था। नहीं, अब तो फिर भी लोग जागरूक हो गए इस मामले में। नितिन, मैं ये बताता हूँ क्यों। ये कब देख रहे हो, घर देख रहे हो, गाड़ी देख रहे हो, इसी यू कैन टच एंड फील एंड टच एंड फील। लाइफ इंश्योरेंस तो खाली बात कर रहे हो, आप मरोगे तो ये हो जाएगा, तो कह रहे यार कब होगा, कैसे होगा, कुछ मालूम नहीं है। इट्स अ वेरी टफ सेल। सही बात। इसलिए ऑल ओवर सारी दुनिया में ये क्या है कि दे हायर 100 आदमी को हायर करते हैं, एंड 90% पीपल लीव विद इन फर्स्ट ईयर। 90%, खाली 10% रह जाते हैं साहब। ये हाल है। उन 10% में से 80% बेरली मेक अ लिविंग, 20% मेक अ किलिंग। तो एनीवे, मैं जब बेचना शुरू किया तो 3 महीने के अंदर मेरे मैनेजर साहब आए और उन्होंने बोला कि भैया तुम कल से मत आओ, 3 महीने आपने कुछ किया नहीं है, यू आर फायर्ड, सीधा। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया देखिए, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं डॉक्टर वकील कुछ नहीं हूँ, बीकॉम 3rd डिवीज़न 10वीं में फेल हो गया था, तो आई हैव अ हैंडीकैप, हाउ डू एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ मी। साहब, मैंने जिस दिन ये ऐसे लफ्ज़ बोले, उस दिन किसी ने मेरे से बहुत कड़क के बात की, और आई एम ग्लैड ही डिड। बाद में मेरी समझ में आई कि वो गुस्सा नहीं था, एक दिल में दर्द था। मेरे को कहता है यू शट अप एंड लिसन टू मी। सब बहुत जोर से बोला वो, यू शट अप एंड लिसन टू मी। कहता है कि तुम्हारे को हैंडीकैप नहीं है, तुम्हारा नज़रिया खराब है, यह है एटीट्यूड प्रॉब्लम, तेरा एटीट्यूड खराब है। तुम जैसे लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी नहीं बल्कि अपने परिवारों की ज़िंदगियां भी बर्बाद करते हो, तेरे जैसे लोग। कहता जानते हो समस्या किसको है? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, अकाउंटेंट, उन सबको प्रॉब्लम है। मैंने कहा ऐसा तो कभी सुना नहीं मैंने। बोले देखिए, उन सब ने अपना क्षेत्र चुन लिया है, फंस गए हैं। अब अच्छा बुरा वहीं। हाँ, अब तुमने क्षेत्र नहीं चुना, देखते नहीं कि दुनिया तेरे लिए खुली हुई है। मैंने कहा मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसे। बोला अब तुम फायर हो गए यहाँ से, अब जाओ, सोचने का टाइम बहुत है। अब उस दिन शाम को, मैं अपन बता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में मोड़ कैसे आया। उस शाम को टोरंटो में एक प्रोग्राम था, डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील, जिन्होंने किताब लिखी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो मैं भी चला गया वहाँ पे। तो 1000 लोग बैठे थे। तो डॉक्टर पील आए, सब ने उन्होंने देखा, बोले कि सब आप लोग तो बहुत शांत लग रहे हो, यहाँ पर लगता है किसी को कोई समस्या नहीं है। तो पूछा किसी को कोई समस्या है, तो सब ने हाथ खड़ा कर दिया, किसको नहीं है। तो डॉक्टर पील बोले कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सब ने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था, रास्ते में मैंने कुछ एक जगह देखी, वहाँ पे कुछ लोग लेटे हुए थे, उनको कोई समस्या नहीं थी। कितने लोग जानना चाहते हैं कौन सी जगह है? तो सब ने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले 200 गज दूर यहाँ से एक शमशान घाट है। बोले वहाँ पर लोग लेटे हुए हैं, रिलैक्स्ड हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो पूछते हैं कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, सबने हाथ जेब में डाल लिया। उस दिन डॉक्टर पील ने एक प्रार्थना दी, जो मेरे हिसाब से जीवन का निचोड़ है। सही। और पिछले 45 साल से मैं ये प्रार्थना करके निकलता हूँ, आज भी करके निकला हूँ।
वो ये है, मैं हिंदी में ही बोलता हूँ, इंग्लिश में बोलने के फायदा नहीं है। परमात्मा मुझे संतुलन दो, जो बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं बदल दूं।